अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप 100 साल जीना चाहते हैं तो अपने काम से काम रखें। हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी। आप अपनी प्रॉब्लम्स की फ़िक्र करें। मुझे नहीं पता कि आप 100 साल जिएंगे या आपकी कितने साल उम्र होगी, आप कितने साल ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन ये एडवाइस बड़ी पावरफुल है कि अपने काम से काम रखो, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने काम पर ही अपना फोकस रखो। दूसरों के कामों में टांग मत अड़ाओ। आप जिंदगी में कितने कामयाब हो पाते हैं, क्या अचीव कर पाते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी को, खास तौर पर मेंटल एनर्जी को किस काम पर लगाते हैं। हमारा फोकस कहाँ पर होता है, हमारा फोकस कितना हमारे काम पर होता है और कितना इधर उधर की फालतू चीजों पर और दूसरों के काम पर होता है। सच तो ये है कि हमें अपनी कामयाबी से ज्यादा दूसरों की नाकामी की फिक्र होती है। मुझे नहीं मिला गम इस बात का नहीं होता, गम दरअसल इस बात का होता है कि दूसरों को कैसे मिल गया। एक स्टडी के मुताबिक 80% लोगों की नाखुश होने की वजह उनकी अपनी नाकामी नहीं बल्कि दूसरों की कामयाबी होती है। इसलिए अगर आप इस उसूल पर अमल करेंगे और सोच लेंगे कि भाई मुझे तो अपने काम से काम रखना है, तो आप अपने काम पर ज्यादा फोकस करने लगोगे। आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, आप अपने काम को ज्यादा सीरियसली लेने लगोगे और बड़ी जुस्तजू से करने लगोगे। आप अपनी दिमाग की ताकत, अपनी मेंटल एनर्जी को सही काम पर, सही वक्त पर, सही जगह पर इस्तेमाल कर सकोगे। आपके काम में निखार आ जाएगा। आज के दौर में हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की परेशानियों में परेशान हैं। वो सारा वक्त उन मसाइल को डिस्कस करते रहते हैं, उनके बारे सोचते रहते हैं जिनका उनकी जात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो दूसरों के कामों में टांग अड़ाते हैं, उनको मुफ्त में मशवरे देने की कोशिश करते हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, इस काम को इस तरह नहीं बल्कि इस तरह करो। वो अपनी सारी मेंटल एनर्जी को दूसरों के फजूल कामों पर बिला वजह ही इस्तेमाल कर लेते हैं। अपना ज्यादा टाइम, अपना ज्यादा वक्त दूसरों को सलाह देने में बर्बाद कर देते हैं, और जब खुद उनके अपने काम की बारी आती है तो वो उनसे नहीं होता, क्योंकि वो अपना सारा टाइम और अपनी सारी एनर्जी बर्बाद कर चुके होते हैं। दूसरों को सलाह देने में, दूसरों को मशवरे देने में सारी अपनी एनर्जी बर्बाद कर चुके होते हैं। फिर वो परेशान हो जाते हैं और अपना कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। ये दरअसल निकम्मे और बेकार लोगों की निशानी है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में कभी भी इन बातों पर ध्यान न दें जो दूसरे करते हैं या दूसरे नहीं कर पाते। अपनी तवज्जो, अपना फोकस, अपनी सारी एनर्जी उस काम पर रखें जो आप करते हैं और जो आपसे नहीं होता, क्योंकि अगर आप दूसरों की लाइफ पर तवज्जो देना कम करेंगे तो ही आपके पास अपनी लाइफ पर तवज्जो देने के लिए ज्यादा टाइम होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि सड़क पर कुछ लोगों के दरमियान झगड़ा हो गया है तो कितने ही राह चलते हुए लोग जिनका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है, जिनका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो खड़े हो जाएंगे, कितनी ही देर उस झगड़े को देखते ही रहेंगे, उनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे कि क्यों झगड़ा हुआ, क्या बात हुई, कैसे हुआ, और फिर अपने घर या ऑफिस में जाकर उस वाक़े को, जिनका उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, उसको डिस्कस करने लगेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बेकार लोगों की निशानी है। इसीलिए पहला तरीका तो ये है कि अगर कोई भी आपके सामने कोई ऐसी बात करता है जिसका आपसे या आपके काम से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उस पर बिल्कुल ध्यान न दें, उसे नजरअंदाज कर दें। आप उस मामले के बारे में कोई सवाल जवाब ना करें। और दूसरी बात यह है कि अक्सर हम देखते हैं कि कोई हमारे सामने कोई काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा या उससे नहीं हो पा रहा, तो हम फौरन उसे सलाह देने पहुंच जाते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसे करना है और ऐसे नहीं ऐसे करो। दोस्तों, दूसरों को ठीक करना आपका काम नहीं है। यहाँ पर हर बंदा खुद को बड़ा समझदार मानता है, इसलिए कभी भी दूसरों के मामले में टांग ना अड़ाएं। और दूसरा सबक याद रखें कि जब तक आपसे मशवरा ना मांगा जाए कभी भी किसी को मशवरा ना दें, क्योंकि अगर आप किसी को बिना मांगे ही मशवरा दे देते हैं और कल को वो काम आपके मशवरे के मुवाफिक या मुताबिक नहीं हुआ और फ्यूचर में उस काम का नतीजा अच्छा ना निकला, उसके साथ कुछ बुरा हो गया, तो वो उसका जिम्मेदार आपको ठहराएगा कि आपने ही मशवरा दिया था। इसीलिए कभी भी किसी के मामले में भी टांग ना अड़ाएं, अपने काम से काम रखें और अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी को अपने काम पर लगा दें। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे जीना सीखें, गुजारना नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में उस्मान सादी की तरफ से बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।